कर रहे हैं, उसके सामने परीक्षा लेने के लिए आया। किसको? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को लेने के लिए आया। तो प्रभु यीशु मसीह को जब इब्लिस लूसीफर जब परीक्षा लेने के लिए आया, तो आपको क्या नहीं लेगा? नहीं लेगा? लेगा ना? लेगा ना? बोलिए लेगा ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इब्लिस हाथ नहीं लगा सका। सिर्फ उनको परीक्षा, बातों से परीक्षा लिया। किससे? बातों से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या था? पवित्र आत्मा में था। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के सुरक्षा कवच के भीतर में था। कहां पर था? सुरक्षा कवच के भीतर में। जब भी इब्लिस हाथ लगाने जाता था, नहीं लगा सकता था, उसका हाथ रुक जाता था। मतलब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को क्या किया था? सुरक्षा कवच दिया हुआ था। हालेलुया। और आपको भी ऐसा कोई परीक्षा आता है तो आप प्रार्थना में बैठिए, आपको इब्लिस हाथ नहीं लगा सकता। हो सकता दिमाग डाइवर्ट करेगा आपका, लेकिन आपको हाथ नहीं लगा सकता, खींच के नहीं लगा। आपने आजकल देखा है किसी ने मोबाइल में बुलाता है, मैं थोड़ा रेफरेंस दो, मोबाइल में बुलाता है, क्या मोबाइल से हाथ से खींचता है आपको? दोस्त खींचता है? चलो चलो एसपी क्षेत्री मेरे साथ चलो, आज हम लोग पार्टियां बनाएंगे। मुझे क्या खींच के ले जाएगा? नहीं लेके जाएगा, मुझे मोबाइल में बुलाएगा। चलो यार, आज 3 आदमी वहां पर इकट्ठा हुआ है, तुम हो 4 हो जाएगा और 1 आ रहा 5 हो जाएगा, चलो आज हम पार्टी करते। लेकिन मुझे खींच के तो नहीं लेके जाएगा ना? खींच के लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा, वो तो मोबाइल से बोल रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इब्लिस आया और प्रभु यीशु मसीह का किस में था? आत्मा के सुरक्षा कवच में था। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अभी इब्लिस सोचा, अभी मैं इसको पकड़ के तो नहीं लेकर जा सकता, लेकिन इसको परीक्षा लेने के लिए मैं इनके पास जाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने ठीक है बोल के वो भी इब्लिस के साथ चला गया। कहां पर चला गया? उजाड़ स्थान में। कहां चला गया? उजाड़ स्थान में। इब्लिस का क्या था? कोशिश था कि प्रभु यीशु मसीह को उजाड़ स्थान में, पहाड़ों में लेके या घर के छत में लेके उसको वहां से गिराना और प्रभु यीशु मसीह को मारना। किसका योजना था? इब्लिस का, लूसीफर का क्या था? योजना था। लेकिन वो हाथ लगा के उसको धकेल नहीं सकता था। आमीन। हाथ लगा के प्रभु यीशु मसीह का धकेल लेके उसके पास हिम्मत और उसके पास शक्ति नहीं था, जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति के अंदर में, सुरक्षा के अंदर में था। हालेलुया। क्योंकि किस लिए सुरक्षा के अंदर में था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों 40 रात का उपवास से निकला था पवित्र आत्मा में होके। हालेलुया। जब भी प्रार्थना में बैठता है, पवित्र आत्मा हमेशा आपको सहायता करता है। ये मैंने अनुभव किया है। जब भी प्रार्थना में बैठता है, विभिन्न सोच विचार से हमको दूर रखता है प्रार्थना। हालेलुया। मैंने भी अनुभव किया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आया, उन्होंने क्या किया? अभी इसी भूख के उसमें मैं उसको लालच दूंगा और मैं उसको फंसाऊंगा बोल के लेके गए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होके उनके साथ उजाड़ स्थान में चला गया। तो उन्होंने अभी परीक्षा शुरू कर दिया। तो परीक्षा शुरू कैसे किया? ने पास आकर उसे कहा, किसने? इब्लिस ने। लूसीफर ने आके उसने पास आकर कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अगर तो परमेश्वर का वाकई पुत्र है तो तू कहा, तो बोल कि ये पत्थर रोटी बन जाए। मैं स्पेशली आपको क्या बोलना चाहता हूं, ये शब्द कहां से आया? किसकी ओर से आया? किसकी ओर से आया? शैतान की ओर से। क्या पवित्र आत्मा बोला? परमेश्वर पिता बोला था कि यीशु तुम इसको, इस पत्थर रोटी कौन बोल के, क्या पवित्र आत्मा बोला था? नहीं बोला था। अगर पवित्र आत्मा बोलता, वो
बन जाता। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा बोलता वो बन जाता, लेकिन कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा के वचन को कौन मुंह से निकाल रहा है? शैतान। तो शैतान जब बोलता है वो रोटी बन जाता है? नहीं बनता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सोचा? ये तो पिता ने तो मुझे नहीं बोला है। पिता ने बोला है, जब पिता मुझे नहीं बोला, पिता ने मेरे हृदय में इस बात को नहीं डाला, पिता ने मुझे ये आज्ञा नहीं दिया, तो मैं क्यों बोलूं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या दिमाग से सोचा? नहीं, ये तो शैतान बोल रहा है, इब्लिस बोल रहा है, लूसीफर बोल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अगर बोलता मुझे, यीशु इसको रोटी, इस पत्थर रोटी बन, तो मैं बोलता। ये तो कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है, लूसीफर बोल रहा है। मैं क्यों बोलूं? इसलिए ये परमेश्वर से आया हुआ वचन नहीं था, इसलिए मैं इसको नहीं बोलूंगा। बोलिए, नहीं बोलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला। बोल सकता था, रोटी भी बन सकता था, लेकिन बात कहां से आया था? शैतान की ओर से आया था, लूसीफर की ओर से आया था ना, जो कि उनको फंसाना चाहता था। ये तो दिखाता है कहीं हम लोग फंसते हैं, हम कहीं फंस जाते हैं, किसी से झगड़ा करके हो, या कोई मद पान पी के हो, या कोई बीड़ी सिगरेट पी के, जो भी करके, तो हम फंस जाते हैं ना। कोई देख लिया तो शर्म आता है, लाज आता है। कोई घर में जाके बोल देगा, मुझे घर का पिता डांट मारेगा, मेरा माताजी डांट मारेगा, मेरा नानी डांट मारेगा, मेरा दीदी डांट मारेगा। अब क्या होगा? वो नीचा दिखाने वाला चीज है ना, जो आपने सेवन किया। क्या किया? सेवन किया। और प्रभु यीशु मसीह ने वो परमेश्वर से नीचा दिखाने वाला चीज लूसीफर ने उसको बोला, और प्रभु यीशु मसीह ने, ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ शब्द नहीं है, ये शैतान की ओर से आया हुआ शब्द है, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। हालेलुया। और उन्होंने फिर शैतान ने दूसरा कोई छोड़ लिया। परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के ओर से आया हुआ वचन से लोग जीवित रहता है। हालेलुया। उन्होंने सोचा ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये शैतान ने मुझे घुमा के बोला है। आमेन। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में, अब कहाँ ले गया? बोलिए तो अभी कहाँ ले गया? पवित्र नगर में। परीक्षा इस तरह से आता है, सही मायने में देखने में बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा है, लगाया कपड़ा, बहुत बढ़िया कपड़ा लगाया, बहुत अच्छा स्टाइलिश कपड़ा लगाया, जूता भी अच्छा लगाया है, चश्मा भी, गॉगल्स भी काला लगाया हुआ है, बाइक भी उनके पास 1.5 लाख का है। अरे वाह, क्या अच्छा आदमी है, क्या भला आदमी है। तो आता ना, दे दीजिए ना, थोड़ा कर रहा है, दे दीजिए तो थोड़ा। देखो तो, देखने में तो कितना अच्छा आदमी है, कपड़ा भी साफ है, काला गलस लगाया हुआ है, 1.5 लाख का क्या है, स्प्लेंडर है। अरे वाह। लेकिन आपको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? फंसाने वाला चीज दे रहा है, खाई नहीं दे रहा है, फंसाने वाला चीज दे रहा है, सिगरेट भी दे रहा है। बोलिए और क्या क्या दे रहा है? ये भी दे रहा होगा। बोलिए क्या क्या दे रहा है? हाँ, सब तो दारू बोल रहा है, वो भी दे रहा है। तो देखने में तो कितना अच्छा था, स्मार्ट, पढ़ा लिखा आदमी, जूता भी 1800 का, चश्मा भी 2000 का। अरे वाह। लेकिन दे रहा क्या? खराब चीज। और प्रभु यीशु मसीह को क्या किया उसने? इब्लिस ने क्या किया? लूसीफर ने क्या किया? शैतान ने क्या किया? पवित्र नगर में लेके गया। कहाँ लेके गया? पवित्र नगर में। खराब जगह में नहीं लेके गया। अभी मैं उसी पवित्र नगर में इसको मैं फंसाऊंगा, उसी में लेके गया। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र नगर में इब्लिस के साथ चला गया। तब उसने पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा। नेपाली में तो पढ़ दीजिए एक बार, थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले आफ्नो दूतहरूको जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्ने छन्, नत्रदा तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। नीचे तक नहीं देगा। आप अपना बाइबल रेडी कीजिए, मैं कुछ एक पद में आपको देता हूँ पढ़ने के लिए। ले गया वहां पर, कहाँ ले गया? मंदिर का ठाकुर में ले, ऊपर ले गया, छत पे ले गया। अब तू यहाँ कूद, यहाँ से कूद। कौन बोल रहा है? लूसीफर बोल रहा है, शैतान बोल रहा है ना, कूद। क्या परमेश्वर बोल रहा है कूद? परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर नहीं बोल रहा था। अब मैं आपको एक पद देता हूँ, जॉन चैप्टर 1:1। वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आदि में कौन था? वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। अब परमेश्वर ही वचन था। वचन परमेश्वर की ओर से आता है और प्रभु यीशु मसीह को जो बोला, लूसीफर बोला, क्या बोला? कूद। क्या परमेश्वर बोला? कूद बोला है? कौन बोला है? कौन बोला? लूसीफर बोला ना। अगर प्रभु यीशु मसीह हाँ मुझे स्वर्गदूत उठा लेगा बोल के वहां से नहीं कूदा, मूर्खता था कूदने से। झट से किसी ने बुलाया, तुम जल्दी आ जाओ इधर, बिना छानबीन किए मत जाइए, हो सकता है आप फंस भी जाओगे उसमें। पहले आप पूछिए कारण क्या है, क्यों, किसने बुलाया मुझे, क्या काम है, मुझे क्या करना होगा, मेरा जिम्मेदारी क्या है। पहले पूछिए। मुझे भी बहुत कॉल आता है, मेरा मिसेस को मालूम है, मेरा वाइफ को मालूम है, मेरा माँ को, मेरा बहन को, मेरा लड़कों को मालूम है, मुझे भी कॉल आता है। मैं क्या करता हूँ? पहले छानबीन करता हूँ, जल्दी से आपको बुला रहा है, मतलब क्यों, क्या काम है, क्या मैं कर सकने वाला, मेरा करने सकने वाला काम है या मेरा रेंज से बाहर है। मैं पूछता हूं तभी मैं निकालता हूं। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला शैतान? कूद। क्या बोल रहा है? कूद। तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तो कूद। तू तो विश्वासी है ना, तो कुछ भी कर ले, प्रभु को पता नहीं चलेगा। तू तो विश्वासी है, तुमने तो बैप्टिस्मा लिया है, करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये काम गलती काम करो, शाम को आकर तुम प्रार्थना करो, हो जाएगा। होगा ऐसा होगा? अरे परमेश्वर तो क्षमा करता है तुमको, क्षमा तब करता है जब अनजान में आपने किया। आमीन। आपने अनजान में किया होगा या प्रभु को विश्वास करने से पहले आपने किया हुआ, वो क्षमा होता है। लेकिन विश्वास करने के बाद आप गलती पे गलती करते हो, क्या वो क्षमा का लायक है? आप जानबूझ के कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? जानबूझ के। यहाँ पर लूसीफर क्या कर रहा है, इब्लिस क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को तुमको, ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा, तो छलांग लगाना, स्वर्ग तुमको उठा लेगा। ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं आया ना वचन, ये तो परमेश्वर की ओर से वचन नहीं था, ये तो शैतान की ओर से, लूसीफर की ओर से, इब्लिस की ओर से था। कूदना, कूद, छलांग लगाना, यहाँ से गिरना। कौन गिरा रहा है? कौन गिरा रहा है? परमेश्वर गिरा रहा है, शैतान गिरा रहा है ना, तो गिर बोल रहा है, गिरना। क्यों गिरा रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दाहिनी बाहुली में अमर नाम से जाने वाला था ना, वो उसको पसंद नहीं आ रहा था, उसको पसंद नहीं आ रहा, इब्लिस को पसंद नहीं आ रहा था। अब इसका नाम अनंत तक काल के लिए बाइबल में लिखेगा, अनंत काल तक इसका नाम रहेगा। इब्लिस नहीं चाहता था, शैतान नहीं चाहता, इसलिए कूदा रहा उसको, कूद। अरे इसमें छेद तो अच्छा काम कर रहा है, छोड़ देना उसको, मत कर, तू इधर चल जंगल में, मैं एक दिन फंस जाऊंगा। चाहिए जरूरी
इसलिए मैं हमेशा परिवार को भी यही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरा प्रभु में सोने के बाद भी अगर तुम लोग जो भी जितना भी जीवन जियोगे ईमानदारी से, हालेलुया, जियो, परीक्षा में मत पड़ो। बिजनेस करो, कमाओ, बहुत अच्छी बात है। व्यापार करो, कमाओ, अच्छी बात है, नहीं बसेगा। बहुत ज्यादा 90% आपको कूदाने के चक्कर में रहता है। क्यों कूदाने के चक्कर में रहता है? हम लोग बाइबल नहीं देखते, वचन नहीं देखते, यौन एक हम नहीं देखते कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। इसलिए हम ज्यादा कूदने के चक्कर में रहते हैं और हम लोग कहा जाते हैं, फंस जाते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहा है, इंग्लिश कूदा रहा है, कूद, अभी ला क्या बोल रहा है, कूद। जब इतना बड़ा मंदिर के ऊपर से कूदेगा तो बचेगा आदमी, लेकिन परमेश्वर नहीं बोल रहा है मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग के नीचे रखा है, जाली लेके रखा हूँ, तुम कूद, बोला है परमेश्वर। और शैतान ये भी नहीं बोला है नीचे तुम्हारा स्वर्ग तो क्या कर रहा है, जाली लेके बैठा है, तुम कूदोगे तो तुमको बच जाएगा, ये भी नहीं बोला। कूद, जब तुम कूदेगा तो तुमको बचाने आएगा, आएगा। ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं था ना, देखो बचा दिया उन्हें, एक तो परमेश्वर के पास है ना, वो तो परमेश्वर देगा आपको कान में कि तुम वहां से कूद, तो तुम कूद। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बोला तुम कूद, तुम गिर जा, तुम लड़ जाओ, तुम मर जाओ, बोलता है कभी परमेश्वर? कौन बोल रहा है यहाँ पर तुम गिर जाओ? प्रभु यीशु मसीह को, शैतान। कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है, वो गिरा रहा है, नाम और निशान मिटाना चाहता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला यहाँ पर? तू प्रभु अपने परमेश्वर का परीक्षा न कर। शैतान किसका परीक्षा कर रहा है? परमेश्वर का। किसका? परमेश्वर का। और परीक्षा किसका ले रहा है? परमेश्वर का जन का। हालेलुया। शैतान पहले तो परमेश्वर का परीक्षा ले रहा है क्योंकि स्वर्ग से उसको निकाला गया था। दूसरी बात, वो परमेश्वर का जन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहा है। और आज आपका भी परीक्षा ले रहा है। उसके बाद कुछ न लगा, दो परीक्षा में तो उसको उत्तर मिल गया प्रभु यीशु की ओर से, नहीं जाऊंगा मैं। अरे दोस्त बुला रहा, दोस्त पार्टी कर रहा, करने दीजिए ना, मैं नहीं जाऊंगा। उस पार्टी में देने वाला पैसा तो मैं परिवार के साथ बैठ के खाऊंगा। हालेलुया। उस पार्टी में देने वाला पैसा मैं परिवार के पास बैठ के मैं परिवार के साथ एक टेबल में भी खाऊंगा। हालेलुया। नहीं जाऊंगा। सिर्फ वहां जाने पर आपको क्या मच्छी मीठी मिलेगा ना? मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप सीधा वो जाओगे, हिलते हिलते आओगे, समझ गए होंगे। आप सीधा यहाँ से निकलोगे, बहुत अच्छी तरह निकलोगे, हिलते आओगे। जब आओगे तो आपको बाइक स्कूटी वो भी आपको ठोकर मार के चोट पटो लगाएगा, आपका खुद भी छोटा पटा होकर आ जाओगे। वही पैसे जब परिवार के साथ बैठ के आप खा सकते हो तो क्यों जाओगे पार्टी करने के लिए? कोई दरकार है घर से दूर जाने के लिए? नहीं है ना, दरकार नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह बोला क्यों लगाऊं मैं छलांग? बैठा है मुझे बचाने के लिए। तब उसका कुछ न लगा। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह को कहां पर ले गया? 8 में, मैं तो 4 का 8 में, मत्ती 4 का 8 में, फिर उसको कहां पर ले गया? ऊंचे पहाड़ पर। अब असली बात आ रहा है, मैं बोल रहा हूं आपको, ऊंचे पहाड़ पर ले गया, एकदम ऊंचा। जैसे मान लो दार्जिलिंग का टाइगर हिल से जो सिलगढ़ी नीचे देखता है, सब देखता, मान लो कि सारा पृथ्वी देख रहा है। दार्जिलिंग का टाइगर हिल से जब नीचे देखता है तो मान लो कि सारा पृथ्वी देख रहा है। वैसे ऊंचे पहाड़ में ले गया उसको, बहुत ऊंचे पहाड़ में ले गया, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ में ले गया, और नीचे सब दिखाई, पूरा प्रभु यीशु मसीह दिखा। ये सब देख, हरा भरा सुंदर, कितना अच्छा वातावरण, कितना अच्छा मिट्टी, कितना अच्छा जमीन, कितना सुंदर वातावरण। देख प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। देख राइट से लेफ्ट देख, लेफ्ट से राइट देख, और बैक साइड देख, देख ये सारा चीज देख, ये तुम्हारा होंगे। अब क्या आ रहा है? लुभाने वाला पराक्रम चल रहा है उसका। पहले तो वो 2 पराक्रम में फेल हो गया, अब लुभाने वाले में। तू ये सब का तुम क्या बनोगे?
राजा। क्या बनोगे? राजा। देख पहले दिखाया उसको, सब दिखाया, पूरा घुमा के दिखाया वो पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह को। इब्लिस लूसीफर घुमाया, पूरा चारों ओर घुमाया। देख ये सारा चीज तुम्हारा हो सकता है, तुम इसका राजा बन सकते हो। देखो देखो, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा? काम करना होगा, एक काम करना होगा तुम्हें। लेकिन इससे राजा होने से पहले, तुम्हें ये सब देने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम करना? देखो, फिर उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत राज्य उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। देखो तो कहाँ फंसा है बात को। सृष्टि किसने किया? परमेश्वर ने। किसने किया सृष्टि? जोर से बोलिए मंडली। परमेश्वर ने सृष्टि किया। अब प्रभु यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। तो जितना भी उसको वैभव दिखाया, जितना भी सारा चीज दिखाया, क्या वो शैतान का सृष्टि था? किसका सृष्टि था? परमेश्वर का। उसी चीज को वो क्या है, घुमा रहा उसी वचन को। मैं तुमको राजा बनाऊंगा। राजा तो वो पहले ही था। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर कैसे मानव जाति को बचाने के लिए यूहन्ना 3:16 में उनको भेजा है ना। हालेलुया। राजा तो वो पहले ही था, अभी भी राजा है। हालेलुया। शैतान क्या उसका राजा बनाएगा? सृष्टि किसका था? परमेश्वर का था। परमेश्वर का सृष्टि को दिखाकर उसको राजा बनाना चाहता है। देखो लालच। तो प्रभु अगर मेरा जैसा होता तो अरे ये तो इतना जमीन दे रहा, ओके मैं तुम्हें डाउनलोड करूंगा, मैं तो सेट कर देता होता, लेकिन मैं नहीं करूंगा। रेलवे स्टेशन में बसूंगा लेकिन बैठूंगा, लेकिन नहीं करूंगा। मैं दंडवत नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। बोले मैं भी नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। सृष्टि परमेश्वर का, पुत्र परमेश्वर का, और उसको ऊंचे पहाड़ में ले जाके सारा वैभव दिखा रहा है। ये देख तू सारा चीज, अगर तू जहां तक देख रहा है ये सारा चीज तुम्हारा होंगे, लेकिन तू मुझे क्या करेगा? दंडवत करेगा। देखो अरे बाप रे, क्या दे रहा है? इतना बड़ा है। चलो उसके साथ आता है, हमें भी परीक्षा आता है। प्रभु का जन्म बोल के परीक्षा नहीं आने की कोई बात नहीं है। परीक्षा मुझे भी आता है, दास को भी आता है, मंडली को भी आता है, बिलीवर को भी आता है। तो देखता कोई नहीं है। अरे चर्च का पास्टर नहीं तो चलो ना, ये परीक्षा भी आता है। और शैतान ने जो परीक्षा लिया, शैतान को इतना दिमाग घूम गया कि वो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। ये भी उसको दिमाग से निकल गया था, क्योंकि मैं तो सिर्फ यीशु मसीह को फंसा रहा हूँ। परमेश्वर का निगाह, परमेश्वर का आत्मा कहाँ पर, किसके ऊपर में था? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में। और प्रभु यीशु मसीह को कौन चला रहा था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आमीन आमीन। कौन चला रहा था? पवित्र आत्मा। जितना भी लूसीफर का क्वेश्चन का उत्तर कौन दे रहा था? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। तो उसके ऊपर में कौन था? पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा। तो आपके साथ आज कौन है? पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो क्यों फंसोगे आपको जीवन चलाने के लिए हर एक चीज का प्रबंधन किया है, और आपका शरीर हाथ सही सलामत रखा। हालेलुया। और आपके लिए भूमि दिया है। आप पढ़े लिखे ज्ञानवर्धक बुद्धिमानी है, आप बहुत स्कूल पढ़े, ग्रेजुएशन किया है, आपके पास टैलेंट है, आप बिजनेस कर सकते हो, आप नौकरी कर सकते हो। तो क्यों फंसोगे दूसरे के जंगल में? हो जब आप बिजनेस कर सकते हो, जब आप एक दुकान चला सकते हो, तो उस ऐप में क्यों फंसते हो आप? जब आपको 15% दे रहा है, क्यों फंसोगे आप? वो 15% तो आप एक ही दिन में भी कमा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको वो शक्ति का ऊर्जा दिया हुआ है। यही भूमि है जो करोड़पतियों के पास है। यही भूमि एक भिखारी बची हुई है। कभी कभार हमारा दिमाग न होने के कारण हम लोग गरीब भी हो जाते हैं। इसीलिए
उसने क्या किया, सब दिखाया। और पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बोल रहा है, देख तुम्हें कहां फंसा रहा है प्रभु यीशु में, देख मैंने सृष्टि को जमीन को तुझे लालच दे रहा है। क्या दे रहा है, लालच। मैंने तो सृष्टि किया था ना इस पृथ्वी को, इस संसार का सृष्टि, इस भूमंड का सृष्टि मैंने किया था, इस ब्रह्मांड का सृष्टि मैंने किया था, उसी को लुभावने दे रहा है। और तू यहाँ का राजा बनेगा, बोला राजा तो ऑलरेडी वो था ही है और अनंत काल तक रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए ये सब चीजें आपके जीवन में भी आता है। हमें पहले सुनना है आवाज कहां से आ रहा है। हालेलुया। आवाज कौन दे रहा है, आवाज किसकी ओर से है, क्या आवाज दे रहा है और कहां पर बुला रहा है। मोबाइल में कॉल करके बुला रहा है, पहले बोलिए तुम कहां से बोल रहे हो, वहां पर क्या है, किस लिए, क्यों, कब, कहा। 8-10 आपको कहा आप जवाब दो, क्वेश्चन करोगे नहीं, वो आपको दोबारा नहीं बुलाएगा। ये तो सब कुछ खोदाल रहा है। ये क्या कर रहा है, अगर ये चीज अगर नहीं है तो भाई अच्छा नहीं होगा, नहीं बुलाएगा दोबारा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है उसे शैतान बोला तू दूर हो जा मेरे नजर से। अब असली मुद्दे पर आए, प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, तू मेरे नजर से दूर हो जा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो डिस्टेंस में था, वो प्रभु यीशु मसीह पर जा नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शरीर में क्या था, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को टच करने वाला शैतान का कोई मजाल ही नहीं है। जब आपके जीवन में तो पवित्र आत्मा है, आपको टच करने का किसी का मजाल ही नहीं है। तो उन्होंने तू मेरे नजर से दूर हो जा। तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो और केवल उसी को उपासना करो। हालेलुया। केवल तुम प्रणाम करो, दंडन करो तो केवल परमेश्वर को। हालेलुया। मैं तुझे नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए सब चीज, ये तो मेरे पिता ने रचा है, ये मेरे पिता ने बनाया है। तू मुझे इसके चीज में लालच दे रहा है, तू मुझे संसार देख के तू मुझे राजा बनाना, राजा घोषणा करना चाहता है। मैं तुझे डॉलर को नहीं करूंगा, मैं तुझे क्यों करूंगा, तू मेरे नजर से दूर हो जा। तब लूसीफर घबरा गया। अब सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, इसके ऊपर मैं पवित्र आत्मा लगा, अब मैं भागता हूं, बल्कि वहां से फट से निकल गया। ठीक है, आपका जीवन से ऐसा कोई चीज है, आप प्रार्थना करके अगर मांगे ना, फट से निकल जाएगा, आपका जीवन से निकल जाएगा। उसका मजाक नहीं है ये कि आपको पकड़ के ले जाके गिराने के लिए। और जितना भी खराब काम करने के लिए जब लूसीफर लेके गया, इब्लिस लेके गया, तो कहां पर लेके गया, उजाड़ स्थान में, जहां पर कोई ना हो। आदमी कभी भी गलत काम करने के लिए जाता है ना, खाली जगह में, भीड़ में नहीं, भीड़ में जाता है, खाली जगह में जाता है, जाके किसी को पता ना चले, कोई ना देखे। कभी आदमी नदी में छलांग मार के आत्महत्या भी करने जाता है ना, वो खाली जगह में अकेला ही जाता है। और प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, अकेला लेके गया, लेकिन उनके साथ में कौन था, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पिता परमेश्वर का क्या था, सुरक्षा कवच। वही सुरक्षा कवच आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे भी दे रहा है। तो हम क्यों फंसे लालच में? हालेलुया। क्यों फंसे? तब 11 में अंत में मैं बोलता हूँ, तब शैतान उसके पास से चला गया। बैठा हुआ शक्ति था उसको बैठने का, अभी उसको पता चला कि पवित्र आत्मा उसके जीवन में है। ये तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तब उसको शैतान का दिमाग घूम गया, अरे मैं तो किसका परीक्षा ले रहा हूं। इसीलिए उस परीक्षा से बचने के लिए, उस परीक्षा से वंचित रहने के लिए, उस शैतान के चंगुल से बचने के लिए, तब प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, यूहन्ना 3:16 में, हालेलुया, मैं बोला ना पहले भी, भेजा ताकि उन पर जो विश्वास करे अनंत जीवन पाए और क्या पाए, अनंत जीवन पाए, जीवन पाए और नष्ट ना हो। हालेलुया। और नष्ट ना हो, नष्ट होने नहीं देना चाहता।
आप इस बाइबल अच्छी तरह से पढ़िए, घर में जाके इस परीक्षा को पढ़िए। नष्ट होने से बचा रहा है, गलत संगत में जाने के लिए बचा रहा है, गलत लोगों के पास जाने के लिए बचा रहा है, गलत खान पीन में जाने के लिए बचा रहा है। आपका जीवन, आपका परिवार को जीवन सुरक्षा देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रभु यीशु मसीह ने किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको सुरक्षा के स्वर्गदूत भी भेजता है। हम लोग कभी प्रार्थना करते हैं ना, हमें स्वर्गदूत का पहरा दे दो। प्रार्थना करते हैं हम लोग, प्रभु मुझे स्वर्गदूत का पहरा दे दो। पहरा तब देगा ना, तब आप जब बात मानोगे, प्रार्थना करोगे, वचन की ओर से चलोगे, तब तो आपको पहरा मिलेगा ना। ऐसा पहरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का बात को माना, परीक्षा में खड़ा उतर चला, इसलिए वो पवित्र आत्मा को सुरक्षा दिया। हालेलुया। इसलिए सूरत हमारा परीक्षा नहीं आएगा। अभी फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, बहुत सा ऐसा दुर्घटनाएं होता है, बहुत सा ऐसे दोस्त लोग होता है हमको बुलाने वाला, लेकिन जाना न जाना, सतर्क रहना किसके हाथ में? मेरे हाथ में। लेकिन मुझे पकड़ के कोई नहीं लेके जाएगा, घर से घसीट कर कोई नहीं लेके जाएगा। हिम्मत नहीं किसके पास है? मेरा दोस्तों का हिम्मत है मुझे घसीट कर लेके जाएगा घर से? कोई पार्टी मनाने के लिए है? कोई बाइक में लेकर कोई जगह घूमने के लिए पहुंचे पहाड़ में। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मोबाइल, ये क्या है? मोबाइल। ये कौन पकड़ रहा है? मैं पकड़ रहा हूँ। तो मोबाइल मुझे पकड़ रहा है? हाथ है मोबाइल का? मोबाइल का हाथ है? हाथ किसका है? मेरा है। मेरा है। अभी मैं जानबूझ के एक नदी में चला गया जहाँ पर पेट फिसलने और पत्थर में जाकर मैं सेल्फी लेना शुरू कर, गिर के मर जाऊँ। क्या किसका गलती है? मेरा गलती है। मोबाइल का गलती है? मोबाइल बोला था सेल्फी लेने जाने के लिए? नहीं बोला था। मुझे छत के ऊपर में चढ़ गया, ऊपर में चढ़ गया, छत के ऊपर में चढ़ गया मोबाइल लेके, सेल्फी लेने से लोग वहां पे गिर के मर गया। क्या मोबाइल बोला था? नहीं बोला था। तुम सेल्फी ले मेरे मुझसे। सेल्फी किसने लिया? मैंने खुद ने। और भुगतना किसको पड़ा? किसको पड़ा? मैं तो चला गया, लेकिन परिवार को भुगतना पड़ा। घटना सेल्फी लेने से हो रहा है। ये क्या था? खराब इच्छा। क्या था? खराब इच्छा। सेल्फी लेने से, मोबाइल देखते के चलने से, गाड़ी ठोक के भी, कुचल के भी निकल गया है बहुत जगह में। मोबाइल देख के क्रॉसिंग कर रहा है रोड, मोबाइल में चेहरा, आंख मोबाइल में है, रोड क्रॉसिंग कर रहा है, लेफ्ट राइट नहीं देख रहा है, गाड़ी आगे क्या कर रहा है? ध्यान से दे रहा है। ये मोबाइल का गलती है? ये मेरा खराब इच्छा का गलती है। ट्रेन इतना दूर में है, मैं ट्रेन के ट्रैक में लेकर सेल्फी लेता हूँ, ट्रेन उसको लेके सेल्फी के साथ निकल गया। ये किसका गलती? ट्रेन का गलती था? ये मेरा गलती था। ये क्या था? खराब इच्छा। ज्यादा व्यूज, लाइक मुझे चाहिए था ना, वो व्यूज लाइक के साथ ही वो ट्रेन लेके चला गया। गाड़ी के छत में बैठ के वीडियो बना रहा है, जैसे बाम आ गया ना, मतलब स्पीड ब्रेकर आता ना, वहां पर गाड़ी ऊपर चढ़ गया और वो गिर के नीचे गिर गया, और वो क्या बोलता उसको, पाँव लग पत्थर लग के मर गया। वो किसका इच्छा था? मेरा खराब इच्छा के कारण। मोबाइल का था? मोबाइल का गलती था? कौन पकड़ रहा है मोबाइल? मैं पकड़ रहा हूँ। इसको कौन चला रहा है? मैं चला। और खराब देखना, खराब करना किसका हाथ में? मेरे हाथ। मेरे हाथ। इसी खराब इच्छा के कारण से आज हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन परम पिता प्रभु यीशु मसीह द्वारा यूहन्ना 3:16 में हमें नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।